देना जो सीता रघुनाथ विवाही पल के संतुलित कीना। तीन लोक के कर्ता कहिए बारी बधु बजाई, एक समय ऐसी बन आई उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो किन्नो कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी आप भय है टूटा। पार्वती को बांझ न कहिए ईश्वर न कहिए भिखारी, कहें कबीर कर्ता की बातें कर इसको निकाल दीजिए बंद जीव जो कर्म करेगा उसका वैसा फल उसके सामने आएगा। पौराणिक कथाओं के माध्यम से महापुरुषों का नाम ले लेकर हम लोगों को समझाया है। राम को भी कष्ट मिला, सीता को भी कष्ट मिला, नारद को कष्ट मिला, बाली को कष्ट मिला, कृष्ण को कष्ट मिला, सबों को अपने कर्म का ही कष्ट मिला। और संक्षेप में इस पर कई बार चर्चा भी हुई है। अभी तत्काल राम से कुछ गलती हुआ इसलिए उनको वनवास जाना पड़ा। सीता से कुछ गलती हुई उनको वनवास जाना पड़ा। और सीता राम से कहीं सीता को ज्यादा कष्ट हुआ। शादी के उपरांत वन में गई, वहां विराट राक्षस के द्वारा हरी गई। फिर युद्ध किया राम, फिर रावण के द्वारा हारे गए। फिर विजय होने के बाद फिर अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। उसके बाद फिर राम के पास आते हैं। राम स्वीकार करने के पहले फिर कहते हैं एक बार और परीक्षा देना होगा, और इसलिए फिर वो धरती में समा गई। ये पौराणिक कथा है और ये घटना घटी है या ना घटी है, लेकिन इस तथ्य को इंगित किया जाता है कि कर्म का फल हमें मिलता है। और कर्म छिपकर करें या दिखाकर करें। अगर छिपकर कर्म किया जाता है गलत कर्म, उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं। छिपकर करेंगे गलत तभी मिलेगा, दिखा के करेंगे तभी मिलेगा। अपने कर्म को मानना बहुत जरूरी है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है यथा लोको भवति तत् कर्तूर भवति, यत् कर्तूर भवति तत् कर्म कुर्वे, यत् कर्म कुर्वे तदभि संपद्यते। जीव पहले इच्छा करता है, इच्छा के बाद प्रयत्न करता है, प्रयत्न के बाद कर्म करता है, और कर्म के बाद फल होता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल होगा। किसी काम को करने के लिए पहले हम करना शुरू नहीं करते, पहले हमारे मन में इच्छा जगती है, तब हम प्रयास करते हैं, फिर प्रयास के बाद तब कर्म होता है, और कर्म हो जाता है तब फल मिलता है। खेती बाड़ी करते हैं, पहले इच्छा होती है, समय हो गया बोआने का, फिर इच्छा हुआ, फिर प्रयास करते हैं खाद बीज ले जाके, फिर कर्म करते हैं, बोते हैं, उसके बाद फल कटता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में ये घटित होते रहता है। जब ऐसा होता है और हमको यह दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि हम जो करेंगे उसका फल हमको मिलेगा, तब शायद हमसे गलत कर्म होने की भावना का प्रयास कम होगा। हम गलत करते हैं लेकिन मन में यह कभी नहीं सोचा जाता है इसका फल गलत ही मिलेगा। अगर करने के समय ही यह महसूस हो जाए, आभास हो जाए हम गलत नहीं करेंगे। तथा राम की कहानी, दुख भरी कहानी। राम जीवन भर संताप में ही जिया,
जबकि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी, सदानंद जी उपस्थित थे। जब इनका लगन शोधा जा रहा था तो गुरु वशिष्ठ पंडित महाज्ञानी थे ही, लगन शोध रहे थे, लेकिन कुछ लगन में सहयोग विश्वामित्र जी और सदानंद जी भी करते थे। शोधा गया, सूर्य मंत्र दिया गया। कहा जाता है सूर्य मंत्र का पाठ करने से, गुरु के द्वारा सूर्य मंत्र मिलने से जीवन हमेशा सुखमय रहता है, किसी तरह का आदि व्याधि कष्ट नहीं आता है। लेकिन शादी के उपरांत ही कष्ट शुरू हो गया। राम जी की शादी जनकपुर में हो रही थी। जनकपुर में ही ये भरत के मामा पहुंच गए कि नानी तुमको बुलाई है, और फिर आए, नानी के बुलावा पर चले गए। लेकिन दशरथ जी को एकाएक मन में आया कि इनको युवराज बना दिया जाए, इनको पद दे दिया जाए। और फिर दूसरे दिन घटना घट गई तो वनवास हो गया। एक दिन के बाद तो वनवास हो जाता है। आजीवन पर्यटन दुख बोलते हैं। और उस राम को जप कर, उस नाम की पूजा करके, उस मूर्ति की पूजा करके हम अपना कष्ट कटाना चाहते हैं। यह कैसे हो सकता है? जो महापुरुष जो आज ईश्वर के रूप में माना जाता है, उसका कष्ट खुद नहीं कट पाया, और हम उसके नाम स्मरण से, उसका कीर्तन करके, करवा के, पूजा पाठ करके, मूर्ति पूजन करके, उसके नाम उपवास रहकर, और हम सोचते मेरा कष्ट कट जाएगा। कि कटने वाला नहीं, कटाने वाला जिसको कर उसका नहीं कटा, मेरा कैसे कटेगा? कहे कबीर कर्ता की बातें कर्म की बात नहीं आ रही। यह तथ्य यह है कि कर्ता जीव है, लेकिन कर्म भोगने पर वह स्वतंत्र नहीं है। हम अगर मिर्च खाते हैं तो खाने के समय तो खा लेंगे, तीताई का जो अनुभव है हमको होगा ही। उसको किसी राम के नाम का स्मरण करके, अल्लाह मोहम्मद किसी का नाम स्मरण करके, नाम जाप करके, पूजा पाठ करके उस तीताई को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारे द्वारा जो कर्म हुआ है उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं? ये समाप्त नहीं हो सकता। तो लोग तो भर्रा गए। कबीर साहब कह रहे थे, इतना बात सुन के सब लोग जाने लगे, इनके यहाँ कुछ कटने कटाने वाली बातें नहीं। बात भी सही है। यही बात कहने पर लोग भागते हैं कि कटने कटाने कोई यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। तो भाई हम लोग तो कटने कटाने वाले हैं, भाग बहुत किए हैं, कैसे कटेगा? कबीर साहब ने समझाया कि कछु कटे सत्संग थे, कछु नाम के जा, कछु संत के दर्श थे, कछु दान करता। देखो भाई, भागो मत, इसका उपाय हम बता रहे हैं। सत्संग में बैठने से पाप कटता है। पाप कटने का मतलब ये हुआ, हमसे पाप हुई है, हमारे मन में संताप है, दुख है, परेशान है, यहाँ आकर उनको शांति मिल जाती है। तो शांति मिलने का मतलब पाप कट गया। कछु कटे सत्संग ते, कछु नाम के जाप। कोई किसी मंत्र का जाप करता है, किसी का स्मरण करता है, औपचारिक रूप में करता है, तभी उसको अनुभव होता है कि हमारे पास कष्ट नहीं है, कष्ट को भूल जाता है। कछु संत ते दर्श थे, कछु संत के दर्श थे। कुछ पाप जो है संत के दर्शन मात्र से समाप्त हो जाता है। संत के दर्शन से उनकी शीतलता का, उनकी पवित्रता का, उनके रहने का हमारे अंदर बोध होता है, और इससे हमारे मन को शांति मिलती है। इसीलिए कहा गया, संत के दर्शन मात्र से भी पाप कट जाता है। कछु कटे सत्संग ते, कछु दान पड़ता। अंत में सदगुरु ने कहा, कुछ जो है दान के प्रताप से भी कट जाता है। आदमी कोई भूखा है,
आपके दरवाजे पे आता है, आप भर पेट खिला देते हैं, आपको भी कुछ आनंद शांति अनुभव होता है। ये समझदार की नहीं है। कुछ तो कहें कि बेटा फिर आना करके चला गया, लेकिन जो समझदार है उसके मन में आनंद होती है। किसी को खिला दिए, किसी दीन दुखी को कुछ दे दिए, रोगी को दवाई दे दिए, सहारा दे दिए, सेवा कर दिए, इससे अपने अंदर जो है शरीर में मन में हल्कापन लगता है, मतलब कि भारी भारी नहीं लगता है, यानी अपने आप को आनंद मिलता है। तो दान करना ही चाहिए, लेकिन कबीर साहब कहे कि दान अपने लिए मत मांगो, परमार्थ के लिए मांगो। मरूं पर मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहि आवे नहीं लाज। मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं, लेकिन परमार्थ के लिए मांगना मेरा फर्ज है, इसमें हमको लाज नहीं लगता। मांगने का आदत तो जब बन जाता है तो समझ में नहीं आता, मांगते रहता है। साधु संत बनकर भी मांगते रहता है। बहुत तो भेषधारी को देखा जाता है बाजार हाट में और मांगते हैं, दुकान दुकान जाते हैं। भेष का अपमान तो है ही। भेष धारण करने के बाद मांगने की चर्चा नहीं होनी चाहिए, और अपने खान पान के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने दवाई के लिए मांगने की जरूरत नहीं है। समाज स्वतः दे देगा। हम बीमार हैं और दवाई पैसा है तो भाई करा रहे हैं, नहीं है तो चुप हो जाता है, लोग जान जाता है क्या बीमार है, आते हैं। तो अभ्यास करना पड़ता है। जब मैं पहली बार पत्नी से रमौली गया था तो संसाधन की व्यवस्था बहुत कम थी और ठंड का मौसम भी था। तो ठंड का शुरुआत हुआ था तब निकले थे, ठंड बढ़ने लगा और ओढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। और उस दिन हम बैठ के सोच रहे थे जब ठंड बढ़ रहा है बर्दाश्त होना लगता मुश्किल हो गया, और कुछ किराना सामान भी समाप्त हो गया था। तो फिर 2-3 बजे एक आदमी आया, कचरी साहब चादर खरीद दिया, तो गया चादर खरीद दिया, सब सामान कर दिया। तो अभ्यास होना चाहिए। दीन गरीबी बंदगी साधुन सो आधीन, ताके संग जो रहूं जो पानी संग। दीन गरीबी और बंदगी ये साधु के अधीन रहती है। गरीबी साधु को नहीं रहता है, उनके पास नमक है, रोटी है, खा ले, महसूस उनको नहीं होता है कि हम गरीबी के कारण ऐसा भोजन कर रहे हैं। फटे चित्रे वस्त्र पहन लेंगे, उनके अंदर यह महसूस नहीं होना चाहिए कि हमें गरीबी है और हमें धन की कमी है। दीन गरीबी बंदगी सो साधुन सो आधीन, ये सब साधु के अधीन रहना चाहिए। लेकिन साधु उसके अधीन हो जाए गड़बड़ है। कहा गया कि साधु का शरीर धर के, साधु का भेष पहन कर और हमसे गलती हो तो हमको भी माफी नहीं मिलेगी, जो नहीं धारण किया है उसको भी नहीं मिलेगा।